इस वक्त मैं स्वात प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और स्वात प्रेस क्लब में यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर जो तंजीमें हैं वो उन्होंने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और एहतजाज भी किया। और एहतजाज में वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस वक्त जो महंगाई है, ख़ास कर बिजली के बिलों के मद में जो बिलें आ रही है बहुत ही ज़्यादा है, और इसकी रोकथाम के लिए और टूरिज़म के हवाले से यानी महकमे मौसमियात, केपी टूरिज़म और दीगर जो महकमे हैं इंडिया में अक्सर पेश भी करते हैं कि आने वाली दिनों में आपने प्लाना जगह नहीं जाना है, अगर आपने जाना है तो एहतियात करें। लेकिन वो इस तरह अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पर बुकिंग जो है ना पहले से हो चुकी होती है और वो कैंसिल करते हैं कि भाई आने वाली दिनों में जो है ना सैलाब का ख़तरा है बहुत ज़्यादा। हालांकि ये मामूल के मुताबिक यहाँ दरियाए स्वात बह रहा है, दिगर जो दरियाए हैं वो अपने मामूल के मुताबिक है। आप इस हवाले से आप लोगों ने भी बात की, क्या कह रहे हैं इस हवाले से? सिमरन साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशहूर हूँ, क्योंकि टूरिज़म के हवाले से मैं अक्सर आपकी प्रोग्राम देखता हूँ तो आपकी इन काविशों को मैं सराहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप टूरिज़म को सेक्टर को ले लें तो दुनिया की किसी भी मुल्क को, आप तरक्की याफ्ता मुल्क को ले लें, उनकी मेन इंडस्ट्री जो है ना वो टूरिज़म होता है। टूरिज़म का मतलब है कि जो साया पैसा लाता है वो फिर वापस नहीं ले जाता है। और फिर हमारे स्वाद में अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप होटलों का सिलसिला देखें, इतने बेहतरीन होटल इतने सस्ते दामों पर दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के किसी भी इसी में नहीं है। सबसे पहले जो है हमारा इलाका खूबसूरती के लिहाज से ये एशियाई स्विट्ज़रलैंड कहलाता है। उसके आप जंगल देखें, आबशारा देखें, दरिया देखें, जो भी आप देखें, और जो एक बार सयाह आता है फिर उसको खींचता है, फिर वो अपने दूसरे रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी बुलाता है। बदकिस्मती से हमारा ये है कि इंडिया जो है ना वो भी इंडिया में जो है ना नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये जो है ना ये बदकिस्मती से हमारे इस इलाके से पता नहीं क्या वजह है कि खामखा जो है गलत इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। और फिर मैं सबसे अहम जो शिकवा है वो मीडिया से है, क्योंकि मीडिया बग़ैर तहक़ीक़ के उसको नशर करते हैं, उसको सामीन के सामने लाते हैं तो वो घबराहट की महसूस होते हैं। और इसमें जिस तरह आपने फरमाया कि बाज़ लोग जो है ना एडवांस बुकिंग करते हैं, जब उनको पता लग जाते हैं तो वो बुकिंग कैंसिल कर देते हैं। तो इससे न सिर्फ होटलों का नुकसान होते हैं, बल्कि जो टैक्सी यहाँ इस्तेमाल होते हैं, जो होटल यहाँ इस्तेमाल होते हैं, खाने पीने की जो चीज़ें, सबका नुकसान होते हैं। तो लिहाजा मेरी हुकूमत से, ख़ासकर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से, NDMA से, इन सब से मेरा मुतालिबा है कि खुदा ऐसे गलत इंफॉर्मेशन की तदराक के लिए इक़दाम उठाए, और ऐसे इक़दाम उठाए कि जिस इलाके के, क्योंकि टूरिज़म से इलाके को तरक्की मिलता है, यहाँ पैसा आता है। और साथियों से मेरा खुसूसी आप ये बताएं कि मतलब इंडिया में गलत इंफॉर्मेशन अब तक फैला रहे। मसलन इतने दिनों में कितने बार कहा कि भाई फ्लड का ख़तरा है, दरियाओं में पानी का बहाव आप देख रहे हैं, किधर फ्लड आया है? क्या कोई दरिया में पानी उभरा है? रूटीन के मुताबिक, मामूल के मुताबिक दरिया बह रही है। अब जहाँ तक पहले सैलाब आया था उनसे सड़कों का नुकसान हुआ था, लेकिन वो भी लोगों ने, खासकर होटल वालों ने जो अपना पैसा खर्च करके उनकी बहाली के लिए इकदाम किए, और वो तकरीबन बहाल हो चुके। तो लिहाजा मेरा ये सयाहों से दरख्वास्त है कि स्वात एक पुरअमन इलाका है, बिल्कुल सयाहों के लिए महफूज है और कोई डिज़ास्टर का कोई ख़तरा नहीं है। लिहाजा वो बिला वो भी तो मतलब वो थोड़ा गैर खूब ख़तर के स्वात आया करे, इंशाअल्लाह उनकी मेहमान नवाजी भी होगी और वो खुश व खुरम होकर वापस जाएंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये वाज़ेह कर दूं कि अगर आपने स्वात आना है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने रात को सफ़र नहीं करना। अगर बारिश हो रही है तो इस वक्त भी सफ़र ना करें, तो कोई ख़तरा नहीं है। यानी रात के वक्त और जब बारिश हो रही हो तो आप ना करें सफ़र, तो कोई ख़तरा नहीं है। आप यहाँ पर ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है। हमारे साथ आल स्वात होटल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी वकील अहमद खान मौजूद है। इनसे जानते हैं क्या आपके होटलों में इस वक्त जो सीज़न जा रहा है वो किस तरह है? बिल्कुल नील जा रहा है, वो इसलिए कि गलत इंफॉर्मेशन की वजह से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्डर होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। जो लोग हैं तो वो वापस मतलब ये कि अपना जो ऑर्डर है वो कैंसिल करते हैं। इस वजह से ये इंडिया में जो है ये इनके गलत इंफॉर्मेशन की वजह से हमारा स्वात का जो टूरिज़म है वो काफ़ी मुतासर है। और हम इस बारे में हुकूमत, निगरान हुकूमत से भी दरख्वास्त करते हैं, और ख़ासकर हमारा जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है वो इस बात पे तवज्जो दे कि जो काम ये कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। पता नहीं कि
ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میں یہ ضرور کہوں گا یہاں پر، چونکہ ہمارے لوگوں کا یہاں پر زیادہ تر جو انحصار ہے وہ سیاحت پر ہے. ان کا یہ مطالبہ ہے کہ انڈیا میں اور خاص کر کے پی ٹورزم اگر اس قسم کے پوسٹوں کو وہ شیئر کرتے ہیں تو یہ ضرور سوچے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. یہاں پر زندگی معمول کے مطابق ہے. یہاں پر اگر سیلاب آتا بھی ہے تو وہ پنجاب کی طرح یا دیگر ڈاؤن ڈسٹرکٹ کی طرح نہیں ہے. یہاں پانی جو ہے نا وہ گزر جاتا ہے. تو یہی صورتحال ہے. اگر آپ نے یہاں پر آنا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، آپ رات کے وقت سفر نہ کریں. جب بارش ہو رہی ہو تو اس وقت سفر نہ کریں. آپ بالکل محفوظ ہے. یہاں کے لوگ مہمان نواز ہے، امن و امان بحال ہے. کالام تک کا راستہ بالکل بہترین ہے. آپ اپنی گاڑی میں آ جا سکتے ہیں. کالام سے آگے جو پوائنٹ ہے وہ آپ جیپ میں کریں. تو ابھی تک جتنی بھی ایریاز ہے سوات کے وہ تمام کھلے ہیں. مہنگائی کا ان کا مطالبہ ہے، بجلی بلوں کا ان کا مطالبہ ہے. تو اس پر حکومت غور کرے، کیونکہ یہاں کے لوگ کافی متاثر پہلے سے ہوئے، زلزلوں سے، دہشت گردی سے، سیلاب سے، مختلف قدرتی آفات سے ہر سال متاثر ہو رہے. تو یہی ایک مطالبہ ہے ان لوگوں کا کہ ہمارا اس مطالبے کو پورا کر دیا جائے، بجلی کی بلوں میں کمی کر دیا جائے اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیا جائے. راحت خان، کیا مطالبات ہے آپ لوگوں کی اس وقت؟ جو بجلی کی بلیں ہے، احتجاج آپ لوگ کر رہے ہیں، پریس کانفرنس بھی کی، آگے کا لائے عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا. ہمارا تو پہلے یہ مطالبات ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہمارے بڑوں کی حیثیت سے ہم اپنی فریاد لے کے آئے ہیں کہ اس طرح نہ کرے، ہمیں اس پر نہ مجبور کرے کہ ہم چوری کرے، خدا نخواستہ کسی کا گلا کاٹے، یا ایسا نہ کرے کہ کسی اور قدم اٹھائے. لہٰذا یہ جو بجلی کی بلیں ہیں اور یہ جو ابھی ان لوگوں کا کل سے ایک نیا آواز آیا کہ 50% گیس مہنگی ہو رہی ہے، تو ان چیزوں کے لیے ہم بالکل تیار نہیں ہیں. کیونکہ ہماری بجلی، ہماری پانی، ہمارے پانی کا، ان چیزوں کا کوئی وہ لوگ نہیں دے رہے ہیں. تو ہم پہلے اس کو وارن کر رہے ہیں کہ اس طرح نہ کرے. اگر نہیں کرنا پھر بھی یہ لوگ کر رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ اس کے خلاف ہم بھرپور احتجاج کریں گے، ہم ہڑتالیں کریں گے، ہم یہ لوگ نکالیں گے کہ اس کو مجبور کریں گے کہ حکومت اس طرح نہ کرے. اچھا یہ بتائیں، اس وقت جو بجلی کے مد میں جو بلیں آ رہی ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے؟ حکومت نے تو ابھی 7.5% مزید اضافہ کر دیا ہے. بہت زیادہ ہے بھائی، عام لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہے جی. یہ لوگ تو بتا رہے ہیں کہ 40% لوگ جو ہے نا، 40% نہیں، اس وقت ملک کا 95% لوگ جو ہے وہ غریبی کی چکی بھی پس رہے ہیں. تو اور اوپر سے یہ بجلی کا، اور اگر بجلی یہ لوگ مہنگا کرے تو پھر بجلی بھی مہنگی ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہے اور مہنگائی آئے گی. تو اس چیز کے لیے، اور یا گیس کی بھی مہنگا کرنے کی، اس کے لیے ہم بالکل تیار نہیں ہیں.